हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि का मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है, जब किसी का विनाश आता है तो कहीं ना कहीं उल्टा वो ऐसा बिहेवियर करने लग जाता है जिससे उसका विनाश काल और ज़्यादा करीब आना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। यहीं पर हम इसी विनाश काले विपरीत बुद्धि का एक एग्जाम्पल लेने के बाद, मतलब इस विनाश काले विपरीत बुद्धि को चाइना के ऊपर सेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चाइना लगातार अपनी कुछ हरकतों से पूरी की पूरी दुनिया की बिरादरी को, पूरे के पूरे विश्व को अपने विरोध में खड़ा कर रहा है। और उसका रिसेंट एग्जाम्पल भूटान, जो एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत ही प्यारा सा देश है, दुनिया के सबसे सुंदर और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। वो देश कहीं ना कहीं शांत है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं। वैसी सिचुएशन में भूटान जो है, आज के दिन उसको चीन ने खुले तौर पर धमका दिया है, खुले तौर पर धमकाया और जानबूझकर इस तरीके से धमकाया जैसे वो किसी मामले में भूटान को धमकी देना चाहता हो, भूटान को ये जताना चाहता हो कि तुम जहाँ पर खड़े हो या जिसका साथ दे रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, उससे हम नाराज़ हैं और तुम्हारे से अब हम लड़ने के मुद्दे ढूंढेंगे। यही एक एग्जाम्पल है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, सबसे पहले शुरू होता है भूटान चाइना रिलेशंस। और असलियत में भूटान और चीन के मामले में ऐसा क्या मामला है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों, छोटा सा एक एग्जांपल अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस मैप के ऊपर आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा, चाइना दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, नेपाल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक देश भूटान नज़र नहीं आ रहा है। यानी बहुत छोटा सा देश है, यानी अगर उसकी एग्जिस्टेंस को देखा जाए तो काफ़ी छोटा सा देश है। और अगर टोटल बॉर्डर को देखा जाए तो ये एक लैंड लॉक्ड नेशन है, ये एक लैंड लॉक्ड नेशन है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखो, एलाबोरेट यानी बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नज़र आएगा भूटान। अगर आप इस भूटान को देखोगे, इस पूरे के पूरे रीजन को देखोगे, तो यहाँ पर असलियत में आपको दिखाई देगा ये इलाका, ये जो रीजन है ये भूटान है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी दो देशों के बीच में घिरा देश है और सिर्फ दो देशों के साथ इसकी सीमा यानी बॉर्डर लगता है, एक चाइना और दूसरा इंडिया। ऐसी सिचुएशन में चाइना के साथ इसका 470 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है और इंडिया के साथ 605 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए चाइना और इंडिया के बीच में भूटान इंडिया के कहीं ज़्यादा करीब है, इंडिया के कहीं ज़्यादा पास है और बहुत अच्छे रिलेशंस इंडिया के साथ नॉर्मली मेंटेन होते हैं। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भूटान और चाइना के बीच में के अंदर रिलेशंस का मायने अगर आपने देखने हैं तो भूटान ने आज तक चाइना की एम्बेसी को अपने देश के अंदर खुलने नहीं दिया है। यानी आज तक वो जो चाइना की एम्बेसी है वो भूटान के अंदर नहीं है। भूटान से सिर्फ कोई बहुत बड़े, भूटान और चीन के बीच में कोई बहुत बड़े डिप्लोमेटिक रिलेशंस या बहुत हाई लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। इन चीज़ों को समझिए। यहाँ अगर आप लोग देखते हैं, तो चाइना और भूटान के बीच में अगर इस पूरे मैप को देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ कि असलियत में जो भूटान है ये पूरे तरीके से लैंड लॉक्ड है। और यहाँ पर ट्राई जंक्शन की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये सिक्किम का इंडिया बॉर्डर और यहाँ पर ये एक प्लेट्यू सा और इस तरीके से ये, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये पूरा इलाका जो है वो असलियत में ये इस तरीके से, ये एक तवांग सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्ट लेवल पर, इंडिया चाइना के डायरेक्ट लेवल पर डिस्प्यूट हैं। इस एरिया पर तवांग पर इंडिया का कब्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इसे अपना इलाका मानता है और सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत मानता है। ऐसी सिचुएशन में भूटान जो है इसी के 407 किलोमीटर का जो बाउंड्री है, अगर इसमें देखें तो चाइना और भूटान के 4900 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका जो है वो डिस्प्यूटेड है। 4500 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड की फॉर्म में देखा जाता है, जो दोनों के बीच में झगड़ा है या दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी सिचुएशन में एक यहाँ पर इशू डोकालाम है, एक यहां पर डोकाला है और दूसरी तरफ बहुत छोटे छोटे दूसरे रीजन्स हैं जहां पर चाइना और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक, मतलब चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, दोनों के बीच में आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो भूटान अपने आप में बहुत छोटा सा देश और चाइना के उसके साथ डिस्प्यूट्स होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। रीजन क्या है? रीजन असलियत में माओ जेडोंग की 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत की पॉलिसी है।
5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत की पॉलिसी। और इस 5 फिंगर ऑफ तिब्बत को किसी दिन मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये देख लीजिए कि माओ जेडोंग कहते थे कि असलियत में तिब्बत हमारे सीधे हाथ की उंगलियां हैं, और इस सीधे हाथ में जैसे 5 उंगलियां हैं, वैसे ही तिब्बत के 5 पार्ट हैं। एक है लद्दाख, एक है नेपाल, दूसरा है सिक्किम, उसके बाद भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ये जो प्रदेश ये 5 हिस्से जो हैं वो तिब्बत का 5 उंगलियां हैं, और आपको किसी भी तरीके से आगे आने वाले टाइम में इन 5 उंगलियों पर कब्जा करना है। इसी का एक हिस्सा भूटान है, और यही रीजन है आज तक चाइना ने भूटान के साथ किसी भी तरीके का बॉर्डर जो है डिस्प्यूट वो कभी भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है। सोचकर देख लीजिएगा, 24 बार से ज्यादा बातचीत हो चुकी, आज तक किसी भी तरीके का मामला नहीं सुलझा। एक्सट्रीम लेवल तब हुआ जब 2017 के अंदर, एक्सट्रीम लेवल तब हुआ जब 2017 के अंदर डोकाला इशू हुआ, और 73 दिन तक इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी हुई। यहां असलियत में मामला बार बार समझिए, यहां इस पर चाइना अगर कब्जा कर लेता है तो असलियत में यहां इस डोकाला से 50 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया की ये चिकन नेक एरिया आ जाता है। चिकन नेक एरिया का मतलब ये है कि ये बहुत छोटा सा इलाका, 30 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। अगर इस पर चाइना का कब्जा, इसको बंद कर दिया जाए तो इंडिया का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इलाका इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। यही रीजन है कि चाइना इन सभी इलाकों के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाता है और डोमिनेट करने की पूरी ताकत से कोशिश करता है। यहां 2017 के अंदर डोकाला इशू मामला आया था, और उसके अंदर इंडियन फोर्सेस ने जाकर उस मोर्चे को संभाला, क्योंकि चाइना तो भूटान को दबा लेता। भूटान तो बहुत ही छोटा सा देश है। सोचकर देखिए, 407 किलोमीटर इलाका जो है वो चाइना के बॉर्डर का सिर्फ 2% है, और इसके बॉर्डर का 44% है। अब कहां तो इसके बॉर्डर का 44% और कहां उसके बॉर्डर का 2%, और भूटान से कितने किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है या कितने गुना बड़ा है चाइना, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर भूटान ने, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है। इंडिया और चाइना आपस में नेक टू नेक, मतलब बिल्कुल आमने सामने आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल खड़े हुए हैं कि कब ये लड़ाई शुरू हो जाए, कब सिचुएशन अपने हाथों से बाहर निकल जाए, इस चीज के ऊपर डोमिनेट कर या इस चीज को देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां चाइना ने खोल दिया, और एक इंपॉर्टेंट फ्रंट भूटान को, ऑब्वियस सी बात है, भूटान से अंदर खाते कहीं ना कहीं मदद मांगी होगी, और यहां तक कहा होगा कि आप इंडिया से दूर हट जाओ। अब ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया से दूर हट जाओ, और यहां पर भूटान ने चाइना की बात मानने से मना कर दिया, और भूटान ने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को मानने से मना कर दिया, अपने रिलेशंस को फॉलो करने, मतलब अपने रिलेशंस को खराब करने से मना कर दिया। तो ऐसे में चाइना ने जानबूझकर एक इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलाका, जिसे आप कहेंगे साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिस्प्यूटेड इलाका घोषित कर दिया। पहले इसके अंदर कोई डिस्प्यूटेड इलाका नहीं था। अब ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अब इसे डिस्प्यूटेड डिक्लेयर कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये इलाका डिस्प्यूट है। सोचकर देखिए चीन का दिमाग क्या काम करता है। असलियत में चाइना यहां पर है, और इस इलाके का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है, क्योंकि चाइना मानता है तवांग भी उसका इलाका है, और उसके पास वाला ये इलाका भी उसने डिस्प्यूटेड क्लेम कर दिया। सोचकर देखिए मामला क्या है। तवांग इलाका जो है वो डिस्प्यूटेड है, उसके साथ साथ ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी डिस्प्यूट। ये एक न्यू डिस्प्यूट क्रिएट किया है चाइना ने ये एक न्यू डिस्प्यूट यानी नया विवाद क्रिएट किया है, जिसमें वास्तव में वो ये कह रहा है कि ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है। मामला क्या था? मामला ये था कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की फॉर्म में, एनवायरनमेंट
फैसिलिटी की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो GEF की जो मीटिंग हुई थी, इस GEF की मीटिंग में मामला ये आया कि असलियत में अलग अलग वाइल्ड लाइफ वर्चुअल मीटिंग थी। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, यानी टीवी पर ही हुई थी। इस वर्चुअल मीटिंग में जो टीवी पर ही मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अलग अलग सेंचुरीज के लिए पैसे अलॉट करवाए जाएं, अलग अलग सेंचुरीज के लिए पैसे अलॉट करवाए जाएं। जब ये डिसाइड हुआ तो ऐसी सिचुएशन में जब ये कहा गया कि अलग अलग सेंचुरीज के लिए पैसे अलॉट करवाए जाएं, और जब भूटान की इस सातकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नंबर आया तो चाइना कहता है ये इलाका हमारा है, इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, जो कि भूटान को रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडिया की मेंबर जो वर्ल्ड बैंक की जो चीफ जो मेंबर हैं और वो भूटान को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो ये कहते हैं कि ये इलाका तुम्हारा कैसे। पूरी दुनिया ने इंडिया और भूटान को सपोर्ट किया, लेकिन चाइना इस मामले में एब्सटेन कर गया, पीछे हट गया। हालांकि इस इलाके को अभी भी डिस्प्यूटेड नहीं माना गया है, और जो GEF ने नक्शा पास किया है उसमें ये जो एरिया है ये भूटान के एरिया में ही दिखाया गया है। लेकिन चाइना की यहां पर इंटेंशन यानी मंशा ये है कि क्रिएट अ न्यू डिस्प्यूट टू क्रिएट प्रेशर ओवर भूटान के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो भारत का साथ ना दे, भूटान के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो भारत का साथ ना दे। उसने जानबूझकर एक नए इलाके के ऊपर अपना दावा ठोक दिया, जैसे उसने रशिया के मामले में, व्लादिवोस्तोक के मामले में किया रशिया के साथ, कि रशिया को दबाव के ऊपर दबाव बनाने के लिए रशिया का एक इलाका अपना घोषित कर दिया। इसी तरीके से भूटान के इलाके को भी अपना घोषित कर दिया है इसने, ताकि भूटान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। इसका मतलब यह है कि चाइना कहीं ना कहीं डरा हुआ है और दूसरे छोटे देशों को या दूसरे देशों को जानबूझकर किसी ना किसी तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया का साथ मत दो वरना अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो सबके साथ नए नए डिस्प्यूट्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर भी भूटान के साथ भी यही हुआ। 2-4 दिन पहले उसने रशिया के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। इसीलिए मैंने जब इस वीडियो को स्टार्ट किया तो आप लोगों को बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि किसे कहते हैं। अपने लगभग हर पड़ोसी के साथ चाइना ने डिस्प्यूट क्रिएट कर लिया है। इसी को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीधी सी बात है, साउथ कोरिया के साथ डिस्प्यूट, जापान के साथ डिस्प्यूट, चाहे ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, इसी तरीके से भूटान के साथ हो चुका है, नेपाल के साथ हो चुका है, इंडिया के साथ हो चुका है, तुर्किस्तान के साथ हो चुका है, रशिया के साथ हो चुका है, USA तो अपने आप में सबसे ज़्यादा है ही है, इसके साथ हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है। तो बचा कौन? सारे पड़ोसियों के साथ तो लड़ रहा है। कजाकिस्तान के साथ वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। अब सोचकर देखिए, चाइना के प्रधानमंत्री मंगोलिया के प्रधानमंत्री को वॉइस मैसेज भेज के कह रहे हैं कि प्लीज हेल्प अस। पागल हो चुके हैं ये लोग, चाइना वाले। सच में विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को तो कहा जाएगा। ऐसे में छोटे से इस देश के ऊपर नजर डालना, लेकिन क्योंकि इसके भारत, और सबसे बड़ी बात, जब भारत इस मामले में भूटान का साथ देता है तो चीन साफ स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भूटान और चाइना का ये बायलैटरल मामला है, थर्ड पावर इसमें नहीं आएगी, तीसरी कोई शक्ति इसके अंदर नहीं आएगी। स्पष्ट शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में कहता है। और यहीं से कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट और ज्यादा गहराता चला जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर कोई भी नई डेवलपमेंट होगी उसके मामले में आपको जरूर डिस्कस करूंगा, जरूर बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इस मामले में अभी भूटान के साथ, भूटान ने इसका कड़ा विरोध किया है। यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए हैं, जो भी डिप्लोमेटिक स्टेप उठा सकता है उठा रहा है, और चाइना के अगेंस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को या दुनिया के वर्ल्ड ओपिनियन को अपने फेवर में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इंडिया बहुत मजबूती के साथ अपने भाई भाई की फॉर्म में उसके साथ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये एक मामला है, इसको और ज्यादा इलैबोरेटेड वे में डिस्कशन करेंगे आफ्टर सम टाइम, जैसे ही इसमें कोई डेवलपमेंट होती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।